मानव जीवन में मानसिक शक्ति का महत्व उतना ही है जितना शरीर के लिए भोजन का। कठिन समय हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति न केवल इन परिस्थितियों का सामना करता है, बल्कि उनसे जीतकर आगे बढ़ता है। बुद्ध के उपदेशों में मानसिक शक्ति का विशेष स्थान है। आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे गौतम बुद्ध ने अपने एक शिष्य को मानसिक रूप से मजबूत बनने की राह दिखाई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे। आज की हमारी कहानी आपके जीवन में मानसिक शक्ति लाने का मार्ग दिखाएगी, जो गौतम बुद्ध के अद्भुत उपदेशों पर आधारित है। आइए इस प्रेरणादायक यात्रा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत और सुंदर वन में ठहरे हुए थे। यह वन बहुत घना था और वहां चारों ओर हरी भरी वनस्पतियां फैली हुई थीं। पक्षियों का मधुर गान वातावरण को और भी पवित्र और शांत बना देता था। बुद्ध के शिष्य यहाँ ध्यान, साधना और उपदेश के माध्यम से आत्मज्ञान की खोज कर रहे थे। इसी वन में उनके पास दूर दूर से लोग आते थे। कुछ लोग जीवन का सत्य जानने के लिए आते थे, तो कुछ लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए। बुद्ध के शांत चेहरे और उनके सुलझे हुए विचारों में एक अनोखी शक्ति थी, जो किसी भी परेशान व्यक्ति को राहत पहुंचाती थी। उनके शिष्यों में से एक युवा शिष्य था आनंद। आनंद बुद्ध के बहुत प्रिय शिष्यों में से एक था। वह बहुत ही विनम्र और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसका हृदय पवित्र था और बुद्ध की शिक्षाओं में उसकी अटूट श्रद्धा थी। परंतु हाल के कुछ दिनों में आनंद के मन में कई प्रश्न उठने लगे थे। वह अपने मन के उतार चढ़ाव से बहुत परेशान था। एक दिन आनंद ने निश्चय किया कि वह अपनी समस्या का हल बुद्ध से अवश्य पूछेगा। वह बुद्ध के पास गया, उनके चरणों में बैठा और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, मैं देखता हूं कि जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, मेरा मन विचलित हो जाता है। मैं डर जाता हूं, चिंता करने लगता हूं और कभी-कभी क्रोध भी आ जाता है। मैं मानसिक रूप से इतना कमजोर क्यों हूं? कृपया मुझे बताइए कि मैं मानसिक रूप से मजबूत कैसे बन सकता हूं। बुद्ध ने आनंद की ओर बड़े प्रेम और करुणा से देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उन्होंने आनंद को ध्यान से सुना और फिर बड़े शांत स्वर में बोले, आनंद, मानसिक शक्ति का विकास कोई एक दिन का कार्य नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जिसे समझना और अभ्यास करना आवश्यक है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी को सुनकर तुम जान पाओगे कि मानसिक शक्ति कैसे विकसित की जाती है। आनंद ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। बुद्ध ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम शिव था। शिव बहुत मेहनती था। वह प्रतिदिन सूरज उगने से पहले खेतों में काम करने के लिए निकल जाता और देर रात तक काम करता। उसके खेत बहुत उपजाऊ थे और वह गांव के सबसे अच्छे किसानों में से एक था। लेकिन एक बात थी जो शिव के जीवन को कठिन बना रही थी। उसका मन, शिव का मन बहुत जल्दी विचलित हो जाता था। अगर फसल खराब हो जाती तो वह कई दिनों तक दुखी रहता। यदि बारिश समय पर नहीं होती तो वह निराश होकर बैठ जाता। कभी कभी गांव के लोग उससे मजाक कर देते तो वह गुस्से से भर जाता और कई दिनों तक उनके बारे में सोचता रहता। इन सब के चलते वह अंदर से कमजोर महसूस करता था। शिव को पता था कि उसका यह स्वभाव उसके लिए हानिकारक है। वह चाहता था कि वह मानसिक रूप से मजबूत बने, ताकि जीवन की कठिनाइयां उसे परेशान न कर सकें। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से अपनी समस्या के बारे में बात की। बुजुर्गों ने उसे सलाह दी कि वह जंगल में रहने वाले एक ऋषि के पास जाए। कहा जाता था कि वे ऋषि बहुत ज्ञानी थे और उनके पास हर समस्या का हल था। शिव ने निश्चय किया कि वह ऋषि के पास जाकर अपनी समस्या का हल ढूंढेगा। अगले दिन वह सूरज उगने से पहले ही अपने गांव से निकल पड़ा। उसने अपने साथ थोड़ा सा भोजन और पानी लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल बहुत घना और शांत था। चारों ओर बड़े बड़े वृक्ष थे, जिनकी शाखाएं आकाश को छू रही थीं। सूरज की किरणें जब पत्तों के बीच से छनकर नीचे आ रही थीं, तो ऐसा लग रहा था जैसे सोने की बूंदें धरती पर गिर रही हों। पक्षियों की आवाजें पूरे जंगल को जीवंत बना रही थीं। शिव धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ता गया। उसे रास्ता नहीं पता था, लेकिन उसके मन में विश्वास था कि वह ऋषि को अवश्य ढूंढ लेगा। चलते चलते उसे शाम हो गई। उसने एक बड़े पेड़ के नीचे विश्राम किया और अपने साथ लाया हुआ भोजन खाया। रात में जंगल के अंधेरे और सन्नाटे ने शिव को थोड़ा भयभीत कर दिया, लेकिन उसने साहस बनाए रखा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही शिव ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। चलते चलते वह जंगल के बीचों बीच एक छोटे से आश्रम के पास पहुंचा। आश्रम बहुत ही सुंदर था। वहां चारों ओर फूलों के पौधे लगे हुए थे और बीच में एक छोटी सी कुटिया थी। कुटिया के पास एक वृद्ध ऋषि बैठे थे।
उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था और आंखों में असीम शांति थी। शिव ने उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों में बैठ गया। मुनिवर, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा मन बहुत कमजोर है। छोटी छोटी बातों पर मैं विचलित हो जाता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मैं मानसिक रूप से मजबूत कैसे बन सकता हूँ। ऋषि ने शिव की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, मानसिक शक्ति का विकास तुम्हें स्वयं करना होगा। मैं तुम्हें एक कार्य दूंगा। अगर तुम उस कार्य को कर सको तो तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। शिव ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा कार्य मुनिवर? ऋषि बोले, तुम्हें इस जंगल में जाकर 3 चीजें ढूंढकर लानी है। सबसे मजबूत पेड़ की एक शाखा, सबसे शांत झरने का जल और सबसे कठोर पत्थर का टुकड़ा। शिव को यह कार्य आसान लगा। उसने तुरंत कहा, मैं यह कार्य अवश्य पूरा करूंगा। ऋषि द्वारा दिए गए 3 कार्य, सबसे मजबूत पेड़ की शाखा, सबसे शांत झरने का जल और सबसे कठोर पत्थर का टुकड़ा, सुनने में सरल लग रहे थे। शिव के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने ऋषि को प्रणाम किया और आश्रम से निकल पड़ा। जंगल में चारों ओर हरियाली थी। सूरज की रोशनी पेड़ों की शाखाओं से छनकर धरती पर पड़ रही थी। पक्षियों के मधुर स्वर और पत्तों की सरसराहट वातावरण को शांत बना रही थी। परंतु शिव का मन बेचैन था। यह कार्य इतना कठिन नहीं होगा। शिव ने मन ही मन सोचा, बस 3 चीजें ढूंढनी है और ऋषि को वापस सौंपनी है। लेकिन शिव को यह एहसास नहीं था कि यह साधारण सा कार्य उसके जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। शिव सबसे पहले जंगल में सबसे मजबूत पेड़ की शाखा ढूंढने निकल पड़ा। उसने कई बड़े बड़े पेड़ देखे। कुछ पेड़ इतने विशाल थे कि उनके तनों को देखकर ही शिव चकित हो गया। यह पेड़ तो बहुत मजबूत लग रहा है। उसने एक बरगद के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा। शिव उस पेड़ के पास गया और उसकी एक मोटी शाखा तोड़ने की कोशिश करने लगा। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन शाखा टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। थककर वह बैठ गया और सोचने लगा, इससे मजबूत पेड़ और क्या होगा, लेकिन मैं इसे तोड़ क्यों नहीं पा रहा। तभी पास में बैठा एक वृद्ध व्यक्ति जो वहां से गुजर रहा था, शिव को देख मुस्कुराया और बोला, वत्स, पेड़ की मजबूती उसकी शाखाओं में नहीं बल्कि उसकी जड़ों में होती है। शिव चौंक गए। यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। उस वृद्ध व्यक्ति ने समझाया, पेड़ की शाखाएं तो हवा और तूफान के कारण कभी भी टूट सकती हैं, लेकिन उसकी जड़ें उसे मजबूती से धरती में टिकाए रखती हैं। यदि तुम्हें असली मजबूती देखनी है तो पेड़ की जड़ों को समझो। शिव ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उसे लगा कि यह पेड़ केवल प्रतीक है। असली मजबूती तो भीतर होती है, जो बाहर से दिखाई नहीं देती। उसने उस पेड़ की एक सूखी पड़ी शाखा उठाई और आगे बढ़ गया। अब शिव के सामने दूसरा कार्य था, सबसे शांत झरने का जल ढूंढना। जंगल में कई झरने बह रहे थे। कुछ झरनों का पानी ऊंचाई से गिरते समय शोर करता था, तो कुछ झरने पत्थरों के बीच से बहते हुए शांत दिखाई देते थे। शिव एक झरने के पास पहुंचा। पानी के गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि वह वहां खड़ा भी नहीं हो सका। उसने अपने कान ढक लिए और वहां से आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक और झरना दिखाई दिया। इस झरने का पानी धीरे धीरे बह रहा था और उसकी आवाज मधुर थी। शिव को यह झरना शांत लगा। वह झरने के पास बैठ गया और पानी को गौर से देखने लगा। उसने सोचा, क्या यही सबसे शांत झरना है? तभी उसे झरने के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। पानी की लहरें धीरे धीरे बह रही थीं और उसकी परछाई हिल रही थी। शिव ने महसूस किया कि पानी शांत होने के बावजूद उसमें हलचल है। वह सोच में पड़ गया, क्या यही शांति है? तभी एक साधु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने शिव को चिंतित देखकर पूछा, वत्स, क्या बात है? शिव ने अपनी समस्या बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, शांति बाहर के झरनों में नहीं, तुम्हारे भीतर के झरने में है। जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तब तुम सच्ची शांति को महसूस कर पाओगे। शिव ने यह सुना और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने झरने से थोड़ा पानी लिया और आगे बढ़ गया। अब शिव के सामने अंतिम कार्य था, सबसे कठोर पत्थर का टुकड़ा ढूंढना। जंगल में उसे कई पत्थर दिखाई दिए। कुछ पत्थर बड़े थे, कुछ छोटे। कुछ पत्थर इतने मजबूत थे कि उन्हें तोड़ना असंभव था। शिव ने एक बड़े पत्थर को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जगह से हिला भी नहीं। उसने सोचा, यह पत्थर तो बहुत कठोर है। वह थक कर बैठ गया। तभी उसने देखा कि पास में एक पत्थर पर एक छोटी सी बूंद टपक रही थी। वह पत्थर धीरे धीरे घिस रहा था। शिव ने ध्यान से देखा और सोचा, इतना कठोर पत्थर भी पानी की बूंदों से घिस रहा है। यह कैसे संभव है?
तभी उसे समझ आया कि कठोरता स्थायी नहीं होती। समय और प्रयास से सबसे कठोर चीज भी बदल सकती है। तीनों चीजें लेकर शिव ऋषि के पास पहुंचा। उसने उन्हें सब कुछ बताया। ऋषि मुस्कुराए और बोले, वत्स, ये तीन चीजें केवल प्रतीक हैं। पेड़ की जड़ें तुम्हारे आत्मविश्वास का प्रतीक हैं। शांत झरना तुम्हारे मन की शांति का प्रतीक है और कठोर पत्थर तुम्हारे धैर्य का प्रतीक है। यदि तुम अपने भीतर आत्मविश्वास, शांति और धैर्य विकसित कर लोगे, तो तुम मानसिक रूप से सबसे मजबूत व्यक्ति बन जाओगे। शिव को अपनी गलती समझ आ गई। उसने ऋषि को प्रणाम किया और एक नए जीवन की ओर बढ़ चला। गौतम बुद्ध ने आनंद की बात को ध्यान से सुना और गहरी मुस्कान के साथ बोले, आनंद, जब तुमने मानसिक शक्ति के बारे में प्रश्न पूछा, तो यह स्पष्ट हो गया कि तुमने अभी तक इसके वास्तविक स्वरूप को समझा नहीं है। मानसिक शक्ति वह नहीं है जो किसी बाहरी साधन से प्राप्त हो सके। यह तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है, लेकिन इसे जागृत करने के लिए आत्मनिरीक्षण, अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ। बुद्ध की आवाज में ऐसा माधुर्य था कि आनंद का ध्यान पूरी तरह उन्हीं पर केंद्रित हो गया। आसपास बैठे अन्य भिक्षु भी एकाग्र होकर सुनने लगे। बुद्ध ने अपनी कहानी के माध्यम से तीन मूलभूत सिद्धांत बताए जो मानसिक शक्ति के स्तंभ माने जाते हैं: आत्मविश्वास, मन की शांति और धैर्य। पहला स्तंभ, आत्मविश्वास, वृक्ष की जड़ें। बुद्ध ने आनंद की ओर देखते हुए कहा, आत्मविश्वास वह जड़ है जो तुम्हारे जीवन के वृक्ष को मजबूती देती है। जड़ों के बिना कोई वृक्ष अधिक समय तक खड़ा नहीं रह सकता, चाहे वह कितना ही विशाल क्यों न हो। बिना जड़ें वह धरती पर टिक नहीं पाएगा। आनंद, तुम्हें यह समझना होगा कि आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर से उत्पन्न होता है। इसे बाहरी दुनिया की स्वीकृति या आलोचना के आधार पर नहीं बनाना चाहिए। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी मानसिक शक्ति कमजोर बनी रहेगी। आत्मविश्वास की यात्रा कठिनाइयों से भरी होती है, लेकिन हर कठिनाई के पार तुम्हारे विश्वास की जड़ें और मजबूत होती हैं। याद रखो, आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं है कि तुम कभी असफल नहीं होगे। इसका अर्थ यह है कि तुम असफलता के बावजूद उठ खड़े होगे। यह तुम्हारी जड़ों की मजबूती है। बुद्ध ने फिर एक उदाहरण दिया। एक बार एक किसान ने बीज बोए। जब बीज अंकुरित हुए तो कुछ पौधे तूफान में टूट गए, लेकिन जिन पौधों की जड़ें गहरी थीं, वे तूफान के बाद फिर से खड़े हो गए। आत्मविश्वास तुम्हारी जड़ों को गहरा करता है। जीवन के तूफान तुम्हें हिला सकते हैं, लेकिन अगर जड़ें मजबूत हैं तो तुम कभी गिर नहीं सकते। आनंद ने सिर झुकाकर बुद्ध की बात को ग्रहण किया। दूसरा स्तंभ, मन की शांति, झरने का जल। बुद्ध ने आगे कहा, आनंद, मन की शांति तुम्हारे भीतर का झरना है। झरने का जल तभी शांत दिखाई देता है जब उसमें कोई हलचल न हो। इसी तरह तुम्हारा मन तभी शांत रहेगा जब तुम बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त हो जाओगे। बहुत से लोग मन की शांति को बाहरी चीजों में ढूंढते हैं, धन, संबंध, प्रतिष्ठा, लेकिन ये सभी चीजें क्षणिक हैं। जिस प्रकार तेज हवा झरने के पानी को हिला देती है, उसी प्रकार बाहरी दुनिया की परिस्थितियां तुम्हारे मन को अशांत कर सकती हैं। सच्ची शांति तब आती है जब तुम अपने भीतर के झरने को स्थिर कर लेते हो। इसके लिए ध्यान और अभ्यास आवश्यक है। जब तुम ध्यान की गहराई में जाते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि शांति तुम्हारे भीतर ही है। यह तुम्हारा स्वभाव है। बुद्ध ने उदाहरण देकर समझाया। मान लो कि एक तालाब का पानी गंदला है। यदि तुम उसे हिलाते रहोगे तो पानी कभी साफ नहीं होगा, लेकिन यदि तुम उसे स्थिर छोड़ दो तो धीरे धीरे सारी गंदगी नीचे बैठ जाएगी और पानी स्वच्छ हो जाएगा। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तुम ध्यान करते हो और अपने विचारों को स्थिर करते हो तो तुम्हारा मन शांत और स्वच्छ हो जाता है। आनंद ने पूछा, लेकिन भंते, विचारों को स्थिर कैसे किया जाए? बुद्ध ने उत्तर दिया, श्वास पर ध्यान दो। जब भी तुम्हारे मन में हलचल हो, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। श्वास तुम्हारे मन और शरीर के बीच की कड़ी है। यह तुम्हें वर्तमान क्षण में लाता है और धीरे धीरे तुम्हारे विचार शांत हो जाते हैं। तीसरा स्तंभ, धैर्य, कठोर पत्थर। बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आनंद, धैर्य वह गुण है जो तुम्हें सबसे कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहने की शक्ति देता है। जिस प्रकार पानी की बूंदें धीरे धीरे कठोर पत्थर को घिस सकती हैं, उसी प्रकार धैर्य तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों को पराजित कर सकता है। धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि तुम बैठकर भाग्य का इंतजार करो। इसका अर्थ यह है कि तुम प्रयास करते रहो, चाहे परिणाम कितनी ही देर से क्यों न मिले। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन याद रखो, हर कठिनाई का अंत होता है।
धैर्य ही तुम्हें उस अंत तक पहुंचने की शक्ति देता है। बुद्ध ने उदाहरण दिया, एक किसान खेत में बीज बोता है। वह हर दिन उसकी देखभाल करता है, लेकिन पौधे तुरंत नहीं उगते। यदि किसान अधीर होकर बीजों को खोदने लगे, तो फसल कभी नहीं होगी। धैर्य ही वह गुण है जो किसान को फल की प्रतीक्षा करने की शक्ति देता है। बुद्ध ने आनंद को समझाया, तुम्हारे जीवन में भी ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि कुछ भी बदल नहीं रहा, लेकिन यदि तुम धैर्यपूर्वक अपने प्रयास जारी रखोगे, तो अंत में सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अपनी बात समाप्त करते हुए बुद्ध ने आनंद से कहा, मानसिक शक्ति का निर्माण आत्मविश्वास, मन की शांति और धैर्य पर आधारित है। ये तीन स्तंभ तुम्हें जीवन के सबसे कठिन समय में भी गिरने नहीं देंगे। आत्मविश्वास तुम्हें खड़े होने की शक्ति देता है। मन की शांति तुम्हें स्थिरता देती है। धैर्य तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब तुम इन तीनों का अभ्यास करोगे, तो तुम्हारी मानसिक शक्ति अटूट हो जाएगी। तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। आनंद ने सिर झुकाकर बुद्ध को प्रणाम किया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी और मन में नई ऊर्जा थी। तो मित्रों, यह थी आज की कहानी। हमें गौतम बुद्ध से यह सीख मिलती है कि मानसिक शक्ति हमारे भीतर ही है। आत्मविश्वास, मन की शांति और धैर्य का अभ्यास करके हम अपने जीवन को सफल और आनंदमय बना सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।